नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों समय और काम का टाइप टू प्रश्न देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने टाइप वन प्रश्न को देख चुके हैं। टाइप वन प्रश्न को देख चुके हैं। वहाँ पर हम लोगों ने सीखा है कि एक साथ कोई काम मिलकर के किया जाए तो कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये हम लोगों ने टाइप वन में सीख लिया है। आज हम लोग टाइप टू में देखेंगे। यहाँ पर प्रश्नों को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने प्रश्न को समझ लिया तो आधा काम आपका हो गया। दोस्तों, यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे और आंसर आपके मुंह पर स्वयं आ जाएगा। इतना इजी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, पानी लगेगा, गणित हलवा लगने लगेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। यदि राम और श्याम, देखिए यहाँ कहता है राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। कोई काम है दोस्त, उस काम को राम और श्याम दोनों मिलकर के कर रहा है। राम और श्याम, तो इसको करने में 6 दिन लग जाता है। 6 दिनों में दोनों व्यक्ति मिलकर के इसे पूरा करता है। आगे पढ़िए। राम उसी काम को अकेले 10 दिन में पूरा करता है। यही काम है, जो काम इन दोनों ने मिलकर के किया, वही काम को राम अकेले कर रहा है। जब अकेले करता है तो उसे करने में 10 दिन का समय लग जाता है। कितने दिनों का समय लग जाता है? 10 दिनों का समय लग जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि श्याम यदि उसी काम को अकेले करे तो कितने दिनों में समाप्त होगा। यही प्रश्न है दोस्तों। इस तरह का यदि प्रश्न आ जाए तो करना क्या है? सबसे पहले दोनों मिलकर के कर रहा था उस समय को लें। दोनों जो मिलकर के कितने दिनों में पूरा कर रहा था उस समय के लेना है, और दोनों में से कोई न कोई अकेले करेगा, उसके समय को लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों को क्या करना है दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो अकेला रहेगा यानी जो बड़ा रहेगा उसको आगे लिख करके छोटे में से घटा देना है। निश्चित रूप से जब अकेला करेगा वो बड़ा रहेगा, हमेशा ये बड़ा रहेगा। जब दोनों मिलकर के काम करेगा तो कम दिन में समाप्त होगा ही होगा। जब 2 आदमी मिल रहा है, 3 आदमी मिल रहा है तो काम बहुत जल्दी समाप्त होगा। लेकिन जो काम कोई भी अकेले करेगा उसको करने में तो ज़्यादा दिन लगेगा ना, तो हमेशा अकेले वाला बड़ा रहेगा। आप बड़े वाले में छोटे को घटा देना है। यही आपका आंसर की है। आप चाहें तो इसको मुँह जवानी भी कर सकते हैं। दोनों को गुणा कर दीजिए और बट्टे में दोनों को घटा के लिख दीजिए, आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर क्या होगा आंसर। 10 और 6 को गुणा करेंगे दोस्तों, 60 हो गया, और 10 में 6 घटाएंगे, 4 बचेगा। इसको कैंसिल करिए। कैंसिल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 15 चौके 60, 15 दिन। यानी 15 दिनों में श्याम उस काम को अकेले पूरा कर सकता है। श्याम को उस काम को पूरा करने में लगने वाला समय कितना आ गया? 15 दिन। यही राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहा है। तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ढूंढना है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर रहा है। दोनों मिलकर के 6 दिनों में समाप्त कर रहा है। दोनों में से एक अकेला कितने दिनों में समाप्त कर रहा है उसको खोज लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपका दोनों के समय को गुना कर दीजिए और यहाँ पर बड़े वाले में छोटे वाले से घटा दीजिए, आंसर आपका आ गया। चलिए और हम लोग इस टाइप के देखते हैं। अंत वाला थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट ये देखिए आसान है। कहता है ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। ई प्लस एफ, ये दोनों को करने में लगने वाला समय है 10 दिन। लगने वाला समय है, दोनों जब एक साथ कर रहे हैं
दोनों एक साथ कर रहे हैं। मान लीजिए कोई दीवार ही देना है तो दोनों व्यक्ति इसी दीवार को साथ साथ दे रहे हैं, तो ये 10 दिन में समाप्त हो जाता है। अब इसी काम को ई अकेला 30 दिनों में कर सकता है। ई को लगने वाला समय, ई जब उसी काम को करता है तो लगने वाला समय है 30 दिन। 30 दिन में ई अकेले समाप्त करता है। आगे हम पढ़ते हैं तो बताएं कि एफ अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। एफ जो एफ आदमी है यह कितने दिनों में कर सकता है, ये मेरा प्रश्न हुआ दोस्तों। अब इसको हल करना है। मैंने क्या बताया, थोड़ा सा अब याद कर लें, अपने दिमाग पर जोर डालें। मैंने बताया था कि दोनों समय को जो दोनों ज्वाइंट कर रहा है वो और जो कोई अकेला कर रहा है वो, दोनों को आपको क्या करना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पर मैं भी गुना कर देता हूँ। चलिए मैंने गुना कर दिया। आप चाहें तो यहीं पर गुना करके लिख सकते हैं, चाहते तो 30 दहिया 300 ऐसे भी लिख सकते थे। और ये दोनों को घटा देना है, बड़े में छोटे को। 30 में से 10 घटाएंगे, 20 बचा, एक कैंसिल हो गया, 15। चाहे तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। या तो फिर आप इस तरह से लिख लें, ये बड़े में से छोटे घटा दिया, यहां पर मैंने लिख दिया। अब इसको बनाइए, 10 और 30 को गुना करेंगे 300 और ये दोनों को घटाएंगे, 20 आया, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 15 आ गया। यानी 15 दिनों में एफ समाप्त कर पाएगा। उसी काम को एफ को करने में लगने वाला समय है 15 दिन। तो दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक्स है, केवल आपको देखना है कि दोनों मिलकर के कितने दिनों में कर रहा है और उसी काम को अकेले करने वाला व्यक्ति कितने दिनों में कर रहा है। ये जब आपका निकल जाएगा तो इजी वे में आप इसे पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक लाइक और एक शेयर आप ज़रूर करेंगे। आपका एक लाइक एक शेयर मेरा मनोबल को बढ़ाता है। साथ में आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको आने वाले वीडियो में किसका शॉर्ट ट्रिक चाहिए। आप प्रश्न भी लिख सकते हैं, पूरे प्रश्न को लिख दें, मैं उसका शॉर्ट ट्रिक्स आने वाले वीडियो में आपको बनाकर दूंगा। चलिए अभ्यास कर लीजिए एक और प्रश्न का। कहता है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में, यहाँ पर ए और बी मिलकर कर रहा है और इसे 15 दिन लग रहा है। यहाँ पर लिख लीजिए उसी को, ए बी को लगने वाला समय जब दोनों मिलकर के काम कर रहा है 15 दिन। दोनों को मिलकर लगने वाला समय कितना है, 15 दिन। बी अकेला इस काम को 20 दिन में समाप्त करता है। बी को लगने वाला समय 20 दिन। अब ये अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये को लगने वाला समय मुझे पता नहीं है। तो मैंने क्या बताया है दोस्तों, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 20 गुने 15, डायरेक्ट आप यहाँ पर गुना करिए। अब लंबी चौड़ी नहीं करना है, यह लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों का एक साथ का काम है, ये अकेले का काम है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट दोनों को गुना कर दीजिए। ऐसे 15 दूना 30, 300 और 20 में 15 घटाएंगे 5, कैंसिल 60, आंसर आ गया। आप यहाँ भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद 20 और 15 को गुना करेंगे और 20 और 15 को घटा देंगे। गुना करेंगे 15 दूना 30, 300 और ये हो जाएगा 5। इसको कैंसिल करेंगे 6 5 30, 60। 60 दिनों में समाप्त होगा दोस्तों। इसको करने में कितना समय लगेगा, 60 दिन। 60 दिन में ये इसी काम को समाप्त कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, 60 दिन इसका आंसर आएगा। दोस्तों
यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो जाते जाते लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।